नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस धार्मिक चैनल पे। और मैं लालता मिश्रा। मैं आज आप सबको भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह की कथा सुनाने जा रहा हूँ विस्तार पूर्वक। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने इस कथा को। एक एक करके सभी का विवरण सुनाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो उनके 16,108 विवाह हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह, यहाँ से कथा प्रारंभ होती है मेरे दोस्तों। उनका पहला विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे, उनकी पुत्री थी रुक्मिणी, उनसे हुआ था भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह, जो कि उसका बड़ा भाई शिशुपाल से तय किया था अपनी बहन का विवाह। पर ऐन मौके पर भगवान श्री कृष्ण आ गए और रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रह करके और रुक्मिणी जी को अपने साथ ले गए। युद्ध भी हुआ वहाँ पे। और उसके बाद पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ, दूसरा विवाह जामवती जी से हुआ। जामवंत से 27 दिन भगवान युद्ध किए, 28वें दिन जामवंत को हरा दिया। तब जामवंत ने कहा कि प्रभु, हमारी ये पुत्री जामवती है, कृपया करके इससे आप विवाह कर लीजिए। आप जैसा सुयोग्य वर इस संसार में योग्य वर और कहाँ मिलेगा। तो इसलिए जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह कर दिया। ऐसे भगवान के 2 विवाह हो गए। तीसरा विवाह भगवान का हुआ था सत्यभामा के साथ, जो कि सत्रजित की पुत्री थी। सत्रजित भी राजा था, उसकी पुत्री सत्यभामा थी। उससे भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ, क्योंकि सत्रजित ने भगवान श्री कृष्ण पे श्यामंतक मणि की चोरी लगा दी थी। और जब वो मणि भगवान श्री कृष्ण ने ढूंढ के ला के दे दिया, तब सत्रजित बहुत ही ज़्यादा लज्जित हुआ और भगवान से क्षमा मांगने लगा और बोला, हे प्रभु, मुझे ये दुनिया हमेशा ताना देगी कि तुमने श्री कृष्ण पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, इसलिए कृपा करके आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया और सत्यभामा से विवाह कर लिया। ऐसे भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी से। कालिंदी जी सूर्य की पुत्री हैं और वो तपस्या कर रही थी। तब कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री तपस्या कर रही है। तो अर्जुन पास जाके बोले, देवी आप क्यों तपस्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मैं इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण भी वहीं खड़े थे, तो मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने कहा, देवी यही है श्री कृष्ण। कालिंदी जी ने उठ के उनके गले में वरमाला डाल दिया। इससे भगवान का उनके साथ भी विवाह हो गया। कालिंदी जी के साथ विवाह होके भगवान के 4 विवाह हो गए। 5वां विवाह भगवान का हुआ था मित्रविंदा के साथ। मित्रविंदा, उसके 2 भाई थे, मित्र। ये उज्जैन की राजकुमारी थी मित्रविंदा, और इसके साथ भगवान ने युद्ध किया। इसके भाई चाहते थे कि दुर्योधन के साथ विवाह हो, लेकिन जब स्वयंवर चल रहा था तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी गए थे। और जब मित्रविंदा ने देखा भगवान श्री कृष्ण को, तो वो तो मोहित हो गई और वरमाला ले जाके सीधा कृष्ण भगवान के ही गले में डाल दिया। ऐसे भगवान का 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। और 6ठा विवाह हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। उनके 7 बैल थे और एक से एक खतरनाक बैल। उनका ये था स्वयंवर कि जो उनके 7 बैल को एक रस्सी में एक साथ जोड़ देगा, उसी से वो अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह करवा देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण तो गाय बैलों के साथ उनका बचपन का रिश्ता था। वो तो जरा ही देर में देखते देखते उन्होंने 7 बैलों को एक ही रस्सी में नाथ दिया, जोड़ दिया। और नग्नजीत इतना खुश हो गया, उसने अपनी सत्या नाम की बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जो कौशल देश की राजकुमारी थी। ऐसे भगवान का 6ठा विवाह हुआ। 7वां विवाह हुआ, एक देवी जी थी, उनका नाम सुतकीर्ति था। और सुतकीर्ति जी ने सोचा, बचपन से ही वो
कृष्ण भगवान के बारे में जब से उन्होंने सुना है तब से वो यही सोचती थी कि कृष्ण भगवान हमारे पुत्र होते, काश कृष्ण जैसा बेटा हमारे पास होता। तो ऐसे तो वो बेटा बना नहीं सकती, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमारी बेटी के साथ विवाह कर लो, तो फिर जब दामाद हो जाओगे तो दामाद भी पुत्र ही होता है। और भगवान तो इच्छा पूर्ति करने के लिए ही इस धरती पे आए ही थे। उन्होंने उनका भी मनोरथ पूर्ण किया और उनकी पुत्री का नाम भद्रा था, उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने। इस प्रकार उनका 7वां विवाह हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा देवी के साथ हुआ। लक्ष्मणा देवी का विवाह स्वयंवर में जीता था भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा जी को। कड़ाही में तेल था, उसमें देख के ऊपर घूमती हुई मछली को तीर मारना था। इस स्वयंवर को जीत के भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। इस प्रकार हुए भगवान के 8 विवाह। 8 विवाह तो अलग अलग हुए थे, लेकिन 16,100 विवाह एक ही मंडप में हुआ था। ये महाराज कैसे हुआ? ये इस प्रकार हुआ कि एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने देश विदेश की बहुत सारी राजकुमारियों को बंदी बना के अपने कारागृह में रख रखा था और उसने कहा था कि अगर कृष्ण भगवान रास कर सकते हैं तो हम भी रास मनाएंगे, हम भी रास करेंगे। इसलिए वो हर जगह, हर जहाँ भी जाता वहाँ की राजकुमारियों को किडनैप करके बंदी बना के लाके अपने कारागृह में रख देता। और ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वो सत्यभामा के साथ गए और भौमासुर को मार गिराया। अपने सुदर्शन चक्र से मार के उन्होंने 16,100 स्त्रियों को कहा कि हे देवी, हमने इस राक्षस को मार दिया, अतः आप सभी मुक्त हैं, आप अपने अपने घर को जा सकती हैं। तो उन सभी देवियों ने हाथ जोड़ लिया कि हे प्रभु, ये दुष्ट हमको इतने दिन से ला के अपने घर में बंदी बना के रख रखा है। यदि मैं अब अगर लौट के अपने घर को जाऊंगी तो मुझे कौन सा राजकुमार स्वीकार करेगा। इसलिए मुझे कृपा करके आप घर जाने की आज्ञा मत दें। अब तो हम सारे आपके ही शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। और भगवान तो शरणागत वत्सल है ही हैं। उन्होंने सभी को स्वीकार कर लिया और कहा कि देवियों, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसके परमात्मा स्वयं होते हैं। परमात्मा ने सबको स्वीकार कर लिया और 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए। कितने विवाह हुए? 16,108। ये है हमारे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के ठाठ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी और भगवान श्री कृष्ण का 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार था। बहुत बड़ा परिवार भगवान श्री कृष्ण का था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।